हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो चलिए आज पॉलिटेक्निक पैरामेडिकल और नर्सिंग का सेशन को आगे बढ़ाते हुए सेकेंड चैप्टर की ओर चलते हैं और उस चैप्टर के जितना भी क्वेश्चन रहेगा उस क्वेश्चन से पूरा चैप्टर को एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। चलिए देखते हैं आज का चैप्टर क्या है। रासायनिक संयोग के नियम। आज हम लोग पढ़ेंगे रासायनिक संयोग के नियम। अब देखिए रासायनिक संयोग के नियम में क्या क्या पढ़ना है वो आ जाएगा, सामने ही आ जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन, पहला है स्थिर अनुपात के नियम को प्रतिपादित किया था किसने। स्थिर अनुपात का नियम को प्रतिपादित करने वाला पहला व्यक्ति कौन थे। तो स्थिर अनुपात के नियम को ये हो जाएगा आपका बी, प्राउस्ट ने किया था। अब स्थिर अनुपात के नियम था क्या, इस पे बात करेंगे। तो देखिए स्थिर अनुपात के नियम में चलेंगे। देखिए आगे चलते हैं। स्थिर अनुपात के नियम, देखिए स्थिर अनुपात के नियम, स्थिर अनुपात के नियम कहता है कि नियत अनुपात का नियत कहता है कि देखिए इसमें सिंपल यही है। हाँ देख लीजिए, स्थिर अनुपात का नियम है किसी भी रासायनिक पदार्थ में तत्व हमेशा द्रव्यमान के निश्चित अनुपात में मौजूद होते हैं। उदाहरण H2O। देखिए कोई भी जो यौगिक है, जैसे जल हो गया H2O, अमोनिया हो गया NH3, H2SO4 हो गया, HCl हो गया, ZnSO4 हो गया, KMnO4 हो गया, KNO3 हो गया, NaNO3 हो गया। ये सारा का सारा फॉर्मूला है, ग्लूकोज का फॉर्मूला, चीनी का फॉर्मूला, ये सारा फॉर्मूला है। और ये जितना भी फॉर्मूला है ना, ये सब एक निश्चित अनुपात में कुछ तत्व को मिलाने से बनता है और वो उसे ही कहते हैं स्थिर अनुपात का नियम। स्थिर अनुपात का नियम किसे कहते हैं? जब दो या दो से अधिक तत्वों को एक निश्चित अनुपात में, किसमें, एक निश्चित अनुपात में मिलाएंगे तो उसको कहेंगे स्थिर अनुपात का नियम। जैसे एग्जांपल में दिया है H2O। H2O में देखिएगा तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो ये निकाल करके दिखाया है कि देखिए इसमें जो द्रव्यमान रहेगा ना हमेशा 1:8 में फिक्स रहेगा। जल में हमेशा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात जो होगा 1:8 होगा। चलिए इसमें हो गया स्थिर अनुपात का नियम समझ में आ गया। स्थिर अनुपात का नियम में क्या था, एक निश्चित अनुपात में दो या दो से अधिक तत्वों को मिलाने पे जो यौगिक का निर्माण होता है उसे स्थिर अनुपात का नियम कहते हैं। दूसरा व्युत्क्रम अनुपात का नियम। व्युत्क्रम अनुपात का नियम को पुष्टि निम्न यौगिकों से किया जाता है। अब व्युत्क्रम होता किसे है वो जानेंगे तब न बनेगा। तो देखिए सबसे पहले इसका आंसर दे लेते हैं। आप लोग दीजिए आंसर, आप लोग बताइएगा लास्ट में कितना सही होता है। चलिए इसमें देखिए क्या होगा, इसमें हो जाएगा आपको CO2 CH4 H2O। अब है क्या व्युत्क्रम अनुपात का नियम, सो देखते हैं। देखिए क्या है व्युत्क्रम अनुपात का नियम। देखिए बोल रहा है कि जब दो तत्व किसी तीसरे तत्व से, देखिए जब दो तत्व किसी तीसरे तत्व के निश्चित भार से संयोग करता है तो भारों का अनुपात वही रहता है और उन भारों के अनुपात को अपवर्त होता है जिसमें वह आपस में संयोग करता है। सिंपल यही समझिए व्युत्क्रम अनुपात में कि जब दो तत्व जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कार्बन से मिलता है तो देखिए डिफरेंट तरह का यौगिक बनाता है। C से H बनेगा तो CH4 बनेगा और CO2 का निर्माण करेगा। इससे कार्बन ऑक्सीजन से CO2
और हाइड्रोजन कार्बन से मिला करके CH4। तो देखिए यहाँ पे एक तत्व है, वो हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, कार्बन हो गया। यानी कि जिस भी यौगिक में आपको 3 तत्व दिखे उसे कहते हैं व्युत्क्रम अनुपात का नियम। जब भी आपको एक यौगिक में 3 तत्व दिखे तो उसको कहते हैं व्युत्क्रम अनुपात के नियम। चलिए आगे देखते हैं, व्युत्क्रम हो गया, आगे देखते हैं। हाँ, व्युत्क्रम अनुपात के नियम को प्रतिपादित किया था किसने? व्युत्क्रम अनुपात के नियम को प्रतिपादित किया था किसने? तो देखिए इसका हो जाएगा व्युत्क्रम अनुपात, व्युत्क्रम अनुपात है ना, व्युत्क्रम ये हो जाएगा रिक्टर। क्या हो जाएगा? रिक्टर। कैवेंडिश के यानी कि हाइड्रोजन की खोज कैवेंडिश, इसके गेलुसांक नियम हो गया। डाल्टन के द्वारा दिया गया नियम हो गया। डाल्टन के नियम में यही ना, P बराबर P1 प्लस P2 प्लस P3 डॉट 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 ये चलता है। ये आपका हो गया डाल्टन का मेथड। और गेलुसांक का मेथड जो गैस के बारे में दिए थे वो भी आ जाएगा। देखिए तांबे के ऑक्साइड, देखिए यहाँ क्वेश्चन देखना था। जब तांबे के ऑक्साइड, देखिए जब तत्व आपको 2 दिखे, तत्व आपको 2 दिखे, तत्व कितना वहां पे 2, अब वो कितना भी मात्रा में मिलाया हुआ रहे, लेकिन अगर 2 तत्व जैसे ही दिखे ना तो आप बता दीजिएगा, क्या बताइएगा? तो बता दीजिएगा गुणित अनुपात का नियम। गुणित अनुपात का नियम क्या हो जाएगा? देखिए अब क्वेश्चन, ये परसेंटेज से कोई लेना देना नहीं है। देखिए यहाँ बोला है कि तांबा का ऑक्साइड, तांबा का फॉर्मूला क्या होता है? कॉपर। अब कॉपर का Cu2O या CuO या और Cu से कुछ बनाइए, Cu2O3। इस तरह से जितना भी आपको फॉर्मूला बन रहा है सारा का सारा फॉर्मूला में 2 ही तत्व प्रेजेंट है, CuO। इसलिए जब 2 तत्व हमेशा मिल जा रहा है तो आप कह दीजिएगा कि इसमें इस नियम को कहते हैं गुणित अनुपात का नियम। क्या बोलते हैं? गुणित अनुपात का नियम। 5 नंबर देखिए, हाँ गुणित अनुपात का नियम थोड़ा सा देख लीजिए। इसमें क्या कहा गया है? इस नियम को देने वाला डाल्टन है। गुणित अनुपात के नियम कौन दिए हैं? डाल्टन ने। इस नियम के अनुसार 2 विभिन्न तत्व संयोग करके 2 या 2 से अधिक तत्वों का निर्माण करते हैं। इसी नियम को बोलते हैं गुणित अनुपात का नियम। क्या बोलते हैं? गुणित अनुपात का नियम। आगे आते हैं, यहाँ पे 2 तत्व है, तत्वों के ऑक्साइड। यहाँ भी देखिए 2 तत्वों का बारे में बोल रहा है कि 2 आपस में। यहाँ देखिए यहाँ क्या होगा? देखिए नाइट्रोजन तथा ऑक्सीजन की क्रिया करने से यहाँ भी 2 तत्व, 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 और सारा तत्व जो है नाइट्रोजन ऑक्सीजन, नाइट्रोजन ऑक्सीजन, नाइट्रोजन ऑक्सीजन, नाइट्रोजन ऑक्सीजन, ऐसे है ना, सब में 2-2 तत्व हैं। अब इस परसेंटेज, अच्छा परसेंटेज नहीं दिया है तो बहुत बढ़िया बात है जी, परसेंटेज नहीं दिया है। अब देखिए परसेंटेज नहीं दिया है तब क्या होगा? द्रव्य का विनाश हो रहा है, गुणित का अनुपात हो रहा है कि क्या स्थिर अनुपात को फॉलो कर रहा है या गेलुसांक को फॉलो कर रहा है? आप लोग बताइए कौन सा होगा? हाँ सही पकड़े हैं आप लोग, गुणित अनुपात का नियम हो जाएगा जी। गुणित में 2 तत्व रहता था, इसी में 2 तत्व से बनेगा, 2 तत्व से बहुत सारा फॉर्मूला बनेगा। CO से C, जैसे कार्बन और ऑक्सीजन को मिलाते हैं तो क्या क्या बन सकता है? या तो बन सकता है CO2 बन सकता है या तो CO बन सकता है। ठीक है, ये सब जो है आपका गुणित अनुपात का नियम में आता है। चलिए आगे चलते हैं, आपका 6ठा क्वेश्चन। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा 2 यौगिक गुणित अनुपात के नियम को
फॉलो कर रहा है। देखिए गुणित, यहाँ दो तत्व है ना जी, यही तो गुणित का फॉलो कर रहा है। और दो तत्व, जहाँ तीन तत्व है, देखिए यहाँ क्या गो NaCl NaBr, यानी Na एक तत्व, Cl एक तत्व, Br एक तत्व, टोटल तत्वों की संख्या जब 3 हो जाता है तब इसको क्या कहते हैं, जो अभी अभी आपको बताए हैं। चलिए आगे आते हैं, व्युत्क्रम हो जाएगा, ठीक बोल रहे हैं। लेड के 3 ऑक्साइड, देखिए हाँ लेड के 3 ऑक्साइड, देखिए 3 ऑक्साइड है ना, एगो तो ये हो गया लेड के 3 ऑक्साइड में, ये देखिए लेड के 3, लेड मतलब शीशा, यानी कि PbO होगा, Pb2O3 होगा, ऐसे ही Pb से करके रिलेटेड हो जाएगा। तो इस नियम को जहां भी दो को तत्व है, सिंपल क्या हो जाएगा, गुणित अनुपात का नियम, गुणित अनुपात का नियम। आगे देखिए, कार्बन और हाइड्रोजन ऑक्सीजन से संयोग करके CO2 और H2O का निर्माण करता है जब कार्बन हाइड्रोजन से आपस में मिलेगा। देखिए जब कार्बन हाइड्रोजन से बनेगा तो हाइड्रोजन से बन करके CH4 का निर्माण करेगा। अब पूछ क्या रहा है, आपस में संयोग करेगा, तब द्रव्यमानों के अनुपात बताइए। तो देखिए द्रव्यमानों के अनुपात में हो जाएगा, कार्बन और हाइड्रोजन 4 गो है, तो कार्बन का कितना हो जाएगा, तो कार्बन का वजन होता है 12, हाइड्रोजन का वजन होता है, हाइड्रोजन का 4, काटिए तो 2 दूनी 4, 6 दूनी 12, यही वाला ऑप्शन आप लोग को हो जाएगा। और छोटा करेंगे तो 3:2 आ जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, 9 नंबर बोला कि कार्बन का ऑक्साइड बना है, कार्बन का ऑक्साइड है जी, ये सब बच्चा वाला क्वेश्चन है। कार्बन के 3 ऑक्साइड, 4 ऑक्साइड, 5 ऑक्साइड, जैसा भी कितना भी रहे सब हो जाएगा गुणित अनुपात के नियम, गुणित अनुपात के नियम। आगे देखिए 10 नंबर, कार्बन का ऑक्साइड, जैसे ही ऑक्साइड देखें गुणित अनुपात के नियम, हम कुछ सोचेंगे ही नहीं, जैसे ही देखे क्या हो जाएगा, गुणित अनुपात के नियम। चूंकि गुणित अनुपात के नियम में 2 गो तत्व रहता था, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर, ये सब है ना 2 ही तत्व। कार्बन तथा ऑक्सीजन, कार्बन तथा ऑक्सीजन, एक मिनट, गुणित है ना, हाँ 10 में, 10 का C हो जाएगा, 10 का क्या हो जाएगा, C हो जाएगा। आगे देखिए 11, कार्बन तथा ऑक्सीजन के 2 यौगिक CO तथा CO2, यदि कार्बन का परमाणु भार 12 है, ऑक्सीजन का 16 है, तो यौगिक की संरचना प्रदर्शित करता है। जैसे ही 2 तत्व देखे ना, सीधा समझ जाएंगे गुणित अनुपात का नियम, गुणित अनुपात का नियम, ये गुणित अनुपात का, इसमें 2 तत्व होता है, व्युत्क्रम में 3 तत्व होता है, और गैलूसांक मतलब 2 गो गैस मिलता है, तब जाके एक गैस का निर्माण होता है। आगे देखिए स्थिर अनुपात के नियम, ये तो आप लोग जान ही रहे हैं, कोई भी निश्चित अनुपात में मिलाने पे जो बनता है उसको कहते हैं निश्चित अनुपात का नियम, और है नहीं। चलिए आज के लिए बस इतना ही, देखिए आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप शेयर और लाइक कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद।